बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, उर्दू की क्लास में खुशामदीद। ये टीचर्स मेरी प्ले ग्रुप क्लास को जल्दी से तैयार कर लें क्योंकि उन्होंने आज जो लेसन करना है मेरे साथ, इसमें सीखनी है एक नई साउंड और फिर देखना है साउंड का फेस, और साउंड को हम पहचानेंगे कुछ तस्वीरों की मदद से। तो जो तस्वीर हमें चाहिए ये टीचर्स किताब के सफ़े पे भी कुछ दी गई हैं और यकीनन आपने लेसन प्लान के मुताबिक एक्टिविटीज भी रेडी की होंगी और कुछ ऐसा मटेरियल भी ऐड किया होगा जो कि आपके हाथ में होना चाहिए इस आवाज की पहचान कराने के लिए, जिसमें फ्लैश कार्ड और कोई रियल ऑब्जेक्ट्स या टॉयज भी शामिल है। तो चलिए बच्चों, अपने लिस्निंग एंड स्पीकिंग जो है स्किल्स को रेडी कर लें और आज आपने अच्छी तरीके से इस आवाज को सुनना है और फिर सुनने के बाद बोलना है और फिर बोलने के बाद उसका फेस देखना है और ये प्रैक्टिस करनी है आपने घर जाके भी। तो चले लेसन शुरू करें। ये टीचर्स आपके लिए जो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं किताब के सफ़े पे, उनको मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर देती हूँ। इन्हीं के मुताबिक मैं लेसन को आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में करूंगी ताकि आपके पास टाइम बचे और आप जहां जहां पे एक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी वहां वहां पे वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करेंगे कि आपने जो है वो बच्चों के साथ एक्टिविटी को इसी तरह ही करना है कि उनको इस आवाज की पहचान हो जाए। हिदायत बराए असातिज़ा इकराम। तख्ता तहरीर पर क की मुकम्मल शक्ल बनाकर क की तहरीरी शक्ल की तलबा को शनाख्त करवाएं। इस सफ़े पर दी गई तैयारा, तबीब, तहारत की तस्वीर के नाम अखज़ करवाकर नामों के शुरू में आने वाली आवाज़ अखज़ करवाएं। किताब में आवाज़ क की तहरीरी शक्ल की तलबा को पहचान करवाएं। तो जनाब ये टीचर्स आज के लेसन में तमाम एक्टिविटीज पहचान के लिए हैं। पहचान के लिए किताब का सफ़ा भी है, फ्लैश कार्ड्स भी हैं और बार बार आपने अपने वाइट बोर्ड को या चॉक बोर्ड को, जो भी रिसोर्स आपके पास मौजूद है, उस पर आपने लिख लिख के दिखाना है और बच्चों को कहना है कि हवा में आपके साथ फॉलो करें या आप उनको सेंड पे दे सकती हैं कि उसमें राइटिंग करें, क्योंकि ये जो राइटिंग है ये पिक्चर फॉर्मेशन की है जो इनके जहन में बन रहा है इस साउंड को लेके। तो चलो बच्चों, अभी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी तस्वीर और आप मुझे बताएंगे उनके नाम अगर आपको आते हैं। ये टीचर्स, अगर आप किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे उर्दू कम बोली जाती है या कम समझी जाती है, तो आपने इस चीज़ पे बहुत गौर करना है कि इस आवाज़ को अदा कराने के लिए बच्चों को वोकल कोर्ड्स की कौन कौन सी प्रैक्टिस करवानी है हमने। आज का जो लेसन है उसके जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं वो हैं इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया के नाम बता सके। जाहिर बात है जब मुख्तलिफ चीज़ों के नाम बताएंगे बच्चे तो उसमें से जो आज की आवाज़ है उस पर हमने एम्फेसिस करना है और उसी को प्रैक्टिस करवानी है। साथ साथ तस्वीर को देखना है और उसके बारे में कुछ बातचीत कर सकती हैं, क्योंकि हम इनके लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों पे आज काम कर रहे हैं और मौजू है तोए हरूफ तहज्जी है, इसकी आवाज़ और इसकी जो शक्ल की पहचान है आज बच्चों को हमने टीचर्स वो करवानी है। एज ए टीचर आप और मैं जानते हैं कि ये हरूफ तहज्जी तोए हैं, लेकिन जिसकी आवाज है प उस पे हमने फोकस करवाना है। जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले कितने ही लेसन से आपको इस चीज़ के ऊपर मैं एम्फेसिस दे रही हूँ कि जब हम बच्चों को फोनिक सिखाते हैं या समझाते हैं तो सिर्फ बोलने से नहीं होता, बच्चों को टच करके भी, फील करके भी पता होना चाहिए कि ये वाली आवाज़ के लिए मुझे कैसे जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, ये स्क्रीन पे जो आपको आवाज नजर आ रही है ये वही शक्ल है जो हम टे के ऊपर भी लिखते हैं ना और रे के ऊपर भी लिखते हैं, छोटी सी तोएं। ये बड़ी तोएं हैं, जी हाँ, ये है तोएं और इसकी आवाज है प। अभी आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स लेनी है, इनकी ये टिप्स लेनी है, यहाँ पे टच करना है और उसकी आवाज निकालनी है जैसे कि मैं आपसे कहूंगी प। देखिए ये मूव करेगा यहाँ से प। शाबाश टीचर्स। अभी आप बच्चों से कहें कि यहाँ पे हाथ रख के फील करें इसकी आवाज को और उसके बाद जब हम वोकैबुलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और उनको जब पुकारेंगे तो फिर हम टच करके फील करेंगे कि इस नाम को बोलते हुए क्या वाकई यहाँ पे मूवमेंट होती है। चलें टीचर्स, वीडियो को पॉज करें और इस साउंड की जो एक्टिविटी है वो करवाइए। चलें शाबाश बच्चों, भी आपने प्रैक्टिस किया ना, अभी आपने अपना हाथ नहीं हटाना, यहीं पे रखना है और जो अगली तस्वीर आ रही है उसका नाम बताना है कि क्या है। ये बच्चा वुजू कर रहा है, अपने आप को साफ कर रहा है, इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है
तहारत, तहारत, यहाँ पे टच करें और फिर बोले तहारत। टीचर्स जो ते है हरूफ तहजी, ते नुक्ते वाली, तकिया वाली, उसकी आवाज है त, त, ये फ्रंट ऑफ द माउथ से आती है। लेकिन जो तोए की आवाज है प, वो यहाँ से हलक से निकलती है, क्योंकि ये अरबिक जो है वो लेटर है, अरबिक साउंड है, इस वजह से इसको अदा करना भी हमने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। तहारत, तहारत। हर बच्चे से टीचर आपने बारी बारी ये प्रैक्टिस करवाई। अगली तस्वीर है एक डॉक्टर साहब की। डॉक्टर तो इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हम उर्दू में इसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो है तबीब, तबीब। देखिए आपने यहाँ से आपने आवाज निकाली, तबीब, तबीब नहीं है टीचर, ये तबीब है। यहाँ से जरा आवाज आपने डीप करके निकाली। अगली चीज क्या है, इसकी तस्वीर है जो आपको आसमान में ऐसे नजर आता उड़ता हुआ, शू, और दूर चला जाता, और इस पे बैठ के हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं जो दूर होता है। और आप में से अगर कोई बैठा है कभी इसमें, तो वो जरूर बताए कि उसको कैसा लगा था, और जब ये ऊपर गया था और जब नीचे उतरा था तो आपको कैसा फील हुआ था। तो टीचर्स, ये है जनाब तैयारा। वैसे तो हम इसको जहाज भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए जो इस आवाज के साथ लफ्ज है वो है तैयारा, और ये पर्शियन लफ्ज है, फारसी का लफ्ज तैयारा, तैयारा। वेरी वेरी गुड। अभी टीचर्स आपने क्या करना है, इसी वीडियो को करना है यही पॉज। ये जो 3 वर्ड्स इनको हमने पिक्चर्स में दिखाए हैं, आपने साउंड को फील करवा के प्रैक्टिस करवाने हैं और फिर वापस आइए। चलिए बच्चों, एक्टिविटी तो आपने कर ली, अभी आपने इस साउंड को बहुत प्रैक्टिस किया है। ये टीचर्स एक चीज प्लीज नोट कीजिए कि एक आवाज का चेहरा जब बच्चे 2-3 दिन देखते हैं, बार बार उसको फील करके प्रैक्टिस करते हैं, तभी उनके ज़हन में उस साउंड की इमेज बनती है। जब वो कोई नया लफ्ज सुनते हैं तो फिर खुद से उन आवाज़ों को जोड़ के लफ्ज बनाते हैं। अगर आपने एक दिन एक आवाज़, दूसरे दिन दूसरी आवाज़, तीसरे दिन तीसरी आवाज़ की, तो बहुत सारे बच्चे जो अच्छे लिसनर नहीं हैं या अच्छी जो है वोकैबुलरी एकदम से रिटेन नहीं कर सकते, उनको कुछ दिन चाहिए एक आदत को अपनाने के लिए या एक आवाज़ को अंडरस्टैंड करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है बच्चों पे प्रेशराइज नहीं करना, यही कोशिश करनी है कि हर आवाज़ को 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस करवाएं। तो चलिए, अभी जो आज की एक्टिविटी है उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है कि टीचर्स ग्रुप में एक्टिविटी करवाएंगी और तख्ता तहरीर पर आज की आवाज़ की शक्ल लिखेंगी। बच्चों को कहेंगी बारी बारी बोर्ड पर आए, वो भी लिख के दिखाएं, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बच्चों बताऊंगी कि इसको, इस तस्वीर को लिखने के लिए, इस आवाज़ की शक्ल को बनाने के लिए हमने कैसे मूव करना है। तो अभी टीचर के साथ आप प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसका स्टार्ट एंड स्टॉप भी बताऊंगी। सो टीचर, इस साउंड की रिकग्निशन के लिए, विजुअल रिकग्निशन के लिए, कि इनको आवाज़ के साथ साथ इस जो सुनने के साथ साथ देखने की जो सलाहियत इनकी डेवलप हो गई है, उसके लिए वर्कशीट दी गई है जिसमें ये इसको पिक्चर को कलर करेंगे या हाईलाइट करेंगे, जो भी आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी है। तो चलिए बच्चों, अभी हम एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। और आज के लेसन के लिए कौन सी आर्ट एक्टिविटी है, क्या करना है हमने? ओ, याद आया, हमने बनाना है एक पेपर प्लेन, यानी तैयारा, तैयारा। और उसके लिए टीचर ने यकीनन आपके लिए कुछ चार्ट पेपर और कटिंग्स वगैरह रखी होंगी। तो टीचर, ये एक्टिविटी आप ग्रुप में भी करा सकती हैं। आप चार्ट पेपर के या किसी और ऐसे मटेरियल से, आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से भी करवा सकती हैं। ये एक सजेस्टेड एक्टिविटी है, क्योंकि इससे तैयारा की प्रैक्टिस भी होगी और ऑब्वियसली कि एक आर्ट वर्क भी क्लास में ज़रूरी होता है। तो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बड़े और लाल रंग के चार्ट पेपर से तैयारा बनाकर कमरा जमात में लगाए। आप अपनी वॉल जो है उसके साथ वॉल टू वॉल एक स्ट्रिंग लटका के उसके ऊपर आप जो है बच्चों के नाम लिख के उनके तैयारा जो है वो हैंग कर सकती हैं, या आपकी क्लासरूम का डेकोर भी होगा और उन 2 दिनों के लिए बच्चों की वोकैबुलरी का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए टीचर्स, लेसन को रैप अप करते हैं। आज आपने जितनी भी एक्टिविटीज करनी है या करानी है उसमें आज की आवाज से रिलेटेड वोकैबुलरी, साउंड और पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स जो है वो बच्चों को आना जरूरी है। इन पिक्चर्स के साथ अगर आपने कोई और डिस्कशन ऐड करनी है, जैसे तबीब कौन होता है, तहारत करने के क्या क्या तरीके हैं,
और ये कि तैयारा कैसे कैसे उड़ता है। जो भी जनरल नॉलेज के मजीद क्वेश्चन हैं वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। आज बच्चे बता सकेंगे तस्वीर के बारे में, और सिर्फ ये नहीं कि इस तस्वीर का नाम क्या है, इस तस्वीर के साथ साथ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी आपने बच्चों के साथ शेयर करना है। तो प्लीज कैरी ऑन विद एक्टिविटीज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।